यस, तो आगे इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी देखे कि लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स, जबकि जी एक्स की लिमिट लाई कर रही है फाइनाइटली, तो ये एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, इसके थ्रू आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू सपोज अगर वो एल आ रही है, वहां पर फिर एफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स इक्वल टू एल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, तब तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस चीज को बस गांठ बांध लीजिए आप कि एफ ऑफ ये जो अंदर जी ऑफ एक्स है, इसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पर ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तब तो आंसर जो है एज इट इज आ जाएगा, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट हो जाएगा। तो कैसे होता है ऐसा, उसे देख लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल में लेता हूं आपके सामने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ई को मतलब ये मेरे पास ई रेस टू द पावर एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये हो गया है, और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास एफ ऑफ जी तो है, यही तो है बेटा ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो जी एक्स की वैल्यू एक्स टेंडिंग टू टू पर कितनी होती है, लिमिटिंग वैल्यू 4 होती है, और ई रेस टू द पावर एक्स ये जो है ये एक्स इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूस होता है। समझ में आई नहीं आई बात? तो यस, लिमिट ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न है कि ये जो है एक्स स्क्वायर पर ये कंटिन्यूस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, ई रेस टू द पावर 4 आंसर है। ई रेस टू द पावर एक्स ये जी एक्स की लिमिट थी, ये एफ ऑफ जी एक्स निकालूंगा तो यही तो आएगा मेरे पास, जी एक्स मेरे पास एक्स इक्वल टू 2 पर 4 आएगा, और 4 पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होता है, ये तो हर जगह कंटिन्यूस है, तो यस इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने देकर के बताया आपको। तो अब नहीं होने वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और ये हो गया मेरे पास सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया है ना। अब ये अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 1 पे ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1, और मेरे पास अब अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूं तो f ऑफ x तो मेरे पास कितना हो गया जी आई एफ ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स मेरे पास कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूंगा तो वो यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब बात होती है जी एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 6 पर जी आई एफ डिस्कंटिन्यू, तो हर इंटीजर पे डिस्कंटिन्यूस होता है, तो ये डिस्कंटिन्यूस है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि ये 6 है और ये आंसर 6 है तो गलत हो जाएगा। गलत, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मगर ये तरीका गलत है, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि ये तरीका गलत है। समझ में आया दीदी? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये तरीका गलत है, मैंने ये नहीं कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। समझ में आया? चलिए हाँ। चलिए, है ना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे ग्राफ इसका कंटिन्यूस है, वो नहीं आएगा लिमिट। रही बात लिमिट निकालने की, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो भी देख लेते हैं। भाई अगर मैं अंदर लेकर के जाता हूँ इसको, अब मैं इसको अगर जैसे ही अंदर लेकर के जाऊंगा, इसको अंदर लेकर के जाऊंगा तो वही एल एच एल आर एच एल अलग अलग हो जाएगा। अगर एल एच एल लिखूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा प्लस 5। तो यहां देखिए 5 के पास 5 में एक नंबर ऐड हो रहा है, 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़ा नंबर होगा तो स्क्वायर भी ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है 6 से बड़ा नंबर है, तो ये तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब अगर इसकी ना बेटा बात करें, इसकी बात करें तो 5 में एक से छोटा नंबर, तो ये 5 6 तो हो नहीं पाएगा, 6 से छोटा रहेगा, और फिर उसका भी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा नंबर है ये मेरे पास 6 से तो छोटा ही है, 6 से तो छोटा है, तो ये कितना आ जाएगा 5, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो ऐसे काउंट होगी। आगे देखते हैं डोमिनेटिंग टर्म, डोमिनेटिंग टर्म कि डोमिनेट कौन कहां पे करता है। देखिए इसको अगर मैं नहीं भी बताऊं ना तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत परेशानी नहीं आएगी। ये कुछ उन जगहों पर है कि जब कई सारे पॉलिनोमियल मल्टीपल में है तो उनकी डोमिनेटिंग टर्म लेकर के सीधे क्वेश्चन को रिड्यूस किया जा सकता है, अदरवाइज आप पूरा
एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तब भी ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी उतना आएगा, थोड़ा सा इससे करने से शॉर्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसमें नोट 1, इफ लिमिट x आपकी अगर ये 0 पर ट्रेंड कर रही है, वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको, अगर मैं बोलता हूँ x जो है मेरा 0 पर ट्रेंड कर रहा है, लिमिट नहीं, x जो है मेरा वो 0 पर ट्रेंड कर रहा है, देन लीस्ट डिग्री टर्म of a polynomial is the dominating term. Dominating term, अब ये मतलब समझ में आ जाएगा इसका। तो लीस्ट डिग्री टर्म जो होगी वो डोमिनेटिंग टर्म होगी, एंड रेस्ट टर्म्स कैन बी neglected. Rest term can be neglected if polynomial term is present in product form in entire expression, then only use dominating term. अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x मेरा 0 पे ट्रेंड कर रहा है और ये मैं ले रहा हूं x की पावर 5 और ये x स्क्वायर प्लस x। तो अब देखिए आप, x मेरा 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब कितना होगा 0.00000, अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है 000, तब कहीं जाके 1 होगा। उसका स्क्वायर कर देंगे तो भाई ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, उसकी पावर 5 कर देंगे तो और भी छोटा, तो इसको मैं तकरीबन बोल सकता हूँ ना कि ये x ही है। ये दोनों तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों तो नेग्लेक्ट हो गए भाई, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, ये फिर उससे भी छोटा, और ये तो भगवान जाने बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया ये तो इसको तो हम जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, लीस्ट डिग्री जिसकी है, तो यही मैंने लिखवाया है कि अगर एक्स आपका 0 पर ट्रेंड करता है तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो लीस्ट डिग्री की टर्म होती है वही डोमिनेट होती है, मतलब इस पूरे को इक्वल टू एक्स लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है ना, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जिसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल मल्टीपल में होते हैं, जैसे सपोज ऐसे लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 और आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स, इधर आपको दे दिया x की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स, और इधर आपको दे दिया x की पावर 2000 प्लस एक्स की पावर 2009 प्लस, और इधर दे दिया एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इधर आपको दे दिया x की पावर 7000 प्लस x, और इधर आपको दे दिया x की पावर 50 प्लस x की पावर 49, और अप टू दी ये आपको दे दिया 1, मतलब x आ रहा होगा फिर कहीं 1 तक आ रहा होगा, मतलब x की पावर 0। ये अब मैंने कहा कि जो इस तरीके से जो डोमिनेट करती है वो लीस्ट टर्म होती है, तो हर एक्सप्रेशन को उसकी डोमिनेट, अब इसको अगर ये लिखा जा सकता है तो इस पूरे को भी x लिखा जा सकता है, ये फर्क आता है, इसको x से रिप्लेस किया जा सकता है, इसको भी x से रिप्लेस किया जा सकता है, इसको x स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। इसकी बात करें तो ये x स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये अगर बात करें तो इसकी अगर बात करें तो वही थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा नीचे ज़्यादा चला गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी बात करें तो ये आपका x से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी x से रिप्लेस हो जाएगा, और ये आपका x स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 9x से रिप्लेस हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये x से रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास x क्यूब, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। आंसर कितना आया, लिमिट x 4 कितना, क्या x दोबारा, into x to x
x raised to 4. हाँ, x raised to 4, सॉरी x raised to the power 4, तो ये मेरे पास x स्क्वायर अपॉन 9, तो आंसर कितना हो गया मेरे पास 0। सिंपली आंसर आ गया यहाँ से। इसको अगर सब सॉल्व करने लग जाते तो आप खुद सोचिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अगर ऐसे ब्रैकेट हो ना तो यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म का यूज कर देना है सिंपली, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नोट टू if x tending to infinite, then in any polynomial, I'm sorry, any polynomial, the highest degree terms will be dominating, if the polynomial present in product form in entire expression. Use only dominating term for each polynomial। अब ये भी वही चीज है भाई, अगर मैं बोलता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू अब इनफाइनाइट है और वही एक्सप्रेशन x की पावर 5 x स्क्वायर प्लस x, तो ये इनफाइनाइट है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये और ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं x की पावर 5 ही लिख सकता हूँ। भाई जो चीज जीरो के साथ थी, जो मतलब जो आपके पास में जो सबसे छोटे के साथ में जो चीज हो रही थी, वही चीज यहाँ पर सबसे बड़े टर्म के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो ये सबसे बड़ी टर्म है, तो सबसे बड़ी टर्म है, तो इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो यस ये डोमिनेट कर जाएगा इस केस में, ठीक है ना। चलिए थोड़ा चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एग्जाम्पल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 x क्यूब प्लस 9, x की पावर 5 प्लस 7x प्लस 7, और ये अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म लेनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इधर से डोमिनेटिंग टर्म क्या है, x स्क्वायर वाली टर्म इंटू एक्स क्यूब, हर ब्रैकेट की ये x की पावर 5, इधर से क्या है x की पावर 5 एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, तो सभी कैंसिल हो गए, आंसर 1 आ गया सिंपली, यस 1 आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है डोमिनेटिंग टर्म का। अगर मैं नहीं भी बताता इस क्वेश्चन को तो भी बस ये था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर हो जाती, अदरवाइज क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते। एक और चीज है नोट 3, इफेक्टिव डिग्री। इफेक्टिव डिग्री क्या होता है, इफेक्टिव डिग्री क्या होता है, इफेक्टिव डिग्री ऑफ अ polynomial expression will be dominating term। तो जो डोमिनेटिंग टर्म होगी ना उसी को इफेक्टिव डिग्री बोला जाएगा। अगर एक्स आपका 0 पर ट्रेंड कर रहा है तो सबसे लीस्ट डिग्री जो होगी वही आपके पास में इफेक्टिव डिग्री हो जाएगी। अगर एक्स आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी इफेक्टिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू 0, तो ये 3x की पावर 5 प्लस 7x रेस टू द पावर 7 प्लस 8x रेस टू द पावर 10। यहाँ पर अगर इफेक्टिव डिग्री इसकी पूछा जाए
तो इफेक्टिव डिग्री इसकी तो 5 है। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए और यहाँ 3x की पावर 5 सेम x की पावर 7 प्लस 8x की पावर 10 पूछा जाए, अब इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी हो जाएगी? अब इसकी इफेक्टिव डिग्री 10 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे हेल्पफुल होती है ये इफेक्टिव डिग्री, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x रेज टू द पावर 8 अपॉन x की पावर 9 प्लस x रेज टू द पावर 12 इंटू एक्स। अब इफेक्टिव डिग्री ऊपर से कितनी आएगी? सबसे छोटी वाली डिग्री देखी जाएगा तो 3x स्क्वायर, नीचे से कितना आएगा? केवल x, और वही लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो आंसर मेरा 0 है। यस, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट x 0 है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई। जी LHL 0 प्लस है, RHL 0 माइनस है, तो तकरीबन वो तो 0 ही है ना, मतलब अप्रोचिंग वैल्यू तो सेम ही है। एग्जाम्पल अगर आगे देखें, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 13x क्यूब प्लस 9x प्लस 7। अब अगर यहाँ पे इफेक्टिव डिग्री देखी जाए इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से 8x क्यूब है अपॉन में 13x क्यूब है, x क्यूब से x क्यूब गया, आंसर कांस्टेंट आ गया 18/13, 8/13। आई होप अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट 4 लिख लेते हैं इसी पे बेस्ड। व्हाट द नोट 4 सेज, इफ इफेक्टिव डिग्री, इसको ईडी बोलेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड नहीं, इफेक्टिव डिग्री ना, आजकल बड़ा इसके बारे में बातें हो रही है। इफेक्टिव डिग्री टर्म इज गेटिंग ईडी कैंसल्ड। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इफ इफेक्टिव डिग्री टर्म गेटिंग कैंसल, देन डू नॉट यूज अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं इसका, लिमिट x टेंडिंग टू, हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट, और ये है मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और ये है मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लेते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 8। अब इस देखो, हमने बात वैसे पॉलिनोमियल की है। वैसे ये जो इफेक्टिव डिग्री वाला और ये डोमिनेटिंग टर्म वाला जो रूल है ना, ये किसी भी एल्जेब्रिक पर लग जाता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल रूट के अंदर तो पॉलिनोमियल है, मगर अगर रूट एल्जेब्रिक किसी भी पॉलिनोमियल पर रूट अगर अप्लाई हो जाता है तो फिर वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इसकी डोमिनेटिंग टर्म कितनी है? कितनी है इसकी डोमिनेटिंग टर्म, बताओगी क्यों दीदी? इसकी डोमिनेटिंग टर्म कितनी है? सॉरी, इफेक्टिव डिग्री कितनी है इसकी? इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है? 1। क्यों? एक्स स्क्वायर है, उसके ऊपर भी 1 अप्लाई, एक्स स्क्वायर तो है पर उसके ऊपर रूट अप्लाइड है, तो ओवरऑल डिग्री तो 1 ही हो गई ना। इसकी इफेक्टिव डिग्री 1 है। इसकी आपके पास अगर इफेक्टिव डिग्री देखा जाए तो ये 3/2 है ना। अगर इधर से इसकी इफेक्टिव डिग्री देखा जाए तो ये आपके पास 3/2 है। तो ये जो आंसर है आपके पास में नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ये आपके पास में आंसर नेगेटिव, और इसका आप सॉल्व भी करेंगे ना तो भी, क्योंकि देखिए इफेक्टिव डिग्री इससे बहुत ज्यादा है, तो ये आंसर जो होगा इसका सीधे देख करके बता सकते हो आप कि ये आंसर जो होगा इसका नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ पुश होगा, और होगा। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, सीधा सीधा इफेक्टिव डिग्री ही रख दो यहाँ पे, तो ये x माइनस एक्स की पावर 3/2 ऐसा किया जा सकता है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और वही लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट है, ये मेरे पास माइनस इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट कोई आपके पास इंडिटर्मिनेंट टर्म नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आ गया ना। अगला एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कुछ ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस, इधर भी मैं सेम चीज ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है?
x और इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी है x, तो ये नहीं कर सकते आप, ये काट के 0 बोल दो, ये गलत हो जाएगा। यही बोला गया है इफ इफेक्टिव डिग्री। यहां पर तो आपने अप्रोक्सीमेशन लगा करके आंसर बता दिया कि अप्रोक्सीमेशन इनफाइनाइट पे जा रहा है तो आंसर माइनस इनफाइनाइट पे मूव हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ा। यहां नहीं कर सकते कि ये भी आपका तकरीबन इनफाइनाइट है, ये भी तकरीबन इनफाइनाइट है, आंसर कर दो 0, नहीं, गलत हो जाएगा ये, ऐसे नहीं कर सकते आप। इफेक्टिव डिग्री अगर ऐसे कैंसिल हो जाती है ना, तब आप काट करके इसको 0 नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये है कि भाई कैसे करेंगे फिर, तो कैसे करना है ये तो हम इस क्वेश्चन को कर ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ये आपके पास 0 पर इनफाइनाइट पर ट्रेंड हो जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, आई थिंक यही था, है ना। और नहीं भी हो तो इस पर भी वो सेम चीज अप्लाई हो रही है, तो कर दो रैशनलाइजेशन, और जैसे ही रैशनलाइजेशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, रैशनलाइजेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर आपके पास x है, इधर माइनस का 5x है, तो कितना है, और ये 4 है, इधर माइनस का 1 है, तो पहले तो 3 आएगा प्लस का, और माइनस का 4x आएगा, और लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट है तो क्या करें, x इधर से कॉमन, x इधर से कॉमन। देखिए ये जो x कॉमन लेने वाली जो चीज है ना, x कॉमन लेने वाली चीज है, इसको मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करना चाहता हूँ थोड़ा, तो चलिए मैं x कॉमन लेता हूँ, ये x कॉमन आया, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक्चुअली कॉमन लेने का तरीका यही है, क्योंकि आगे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि अगर इस रफ मेथड से कॉमन लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हाँ दीदी, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा इसमें से तो बाहर क्या आएगा, क्या आएगा बाहर, एक्स नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे पता था यही आंसर आएगा क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, ये होगा मेरे पास अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर 1+1/x प्लस 4/x स्क्वायर, और जब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये मॉड ऑफ एक्स बाहर आता है, ये ब्लंडर मिस्टेक है ये, है ना। अच्छा इसका फर्क क्या पड़ता होगा अभी बताऊंगा, ये मॉड ऑफ एक्स हो गया, अंडर रूट 1+1/x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1+5/x प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फर्क क्या पड़ेगा, x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब ये आप पॉजिटिव नंबर के लिए एज इट इज ओपन हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आ रहा होता ना, यही अगर माइनस, सवाल अब भी वैलिड है क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पे भी हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, अब भी रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, मगर उस केस में अगर एक्स आप बाहर निकालते ना बेटा तो यहाँ पे माइनस आंसर आता, सर उसका फर्क क्या पड़ता, सब कुछ सेम रहता, यहाँ पर आंसर देखो आपका नेगेटिव आ रहा है और उस केस में आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता क्योंकि इसका माइनस मल्टीप्लाइड हो जाता। समझ में आई बात, क्या फर्क पड़ता है इस चीज का, समझ में आई बात। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना, x के अंदर से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले, अच्छा यही अगर ब्रैकेट आपका एक्स क्यूब का होता, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 1, ये अगर होता तो इसमें से अगर मैं अब अगर मैं बाहर निकालता ना, एक्स स्क्वायर बाहर निकालता तो सॉरी अगर इनफाइनाइट होता तो एक्स की जगह एक्स ही बाहर आता, और अगर नेगेटिव इनफाइनाइट बाहर निकालता तो माइनस इनफाइनाइट माइनस एक्स, सॉरी उस केस में तो केवल एक्स ही बाहर आता, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब है, और ये आपके पास, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, ये ब्रैकेट जो था मेरे पास 1 मतलब क्यूब क्यूब रूट होता, तो उस केस में तो एक्स ही बाहर आएगा, क्यों, एक्स अगर नेगेटिव है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी नेगेटिव है, और अगर उसका पॉजिटिव है उसका अगर क्यूब करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो एक्स क्यूब का अगर बाहर निकाल लेंगे तो एक्स ही बाहर आएगा, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। अगर एक्स क्यूब के ब्रैकेट से बाहर निकलता तब तो एक्स ही बाहर आता, आगे क्वेश्चन आएंगे। अब क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये भी x है और ये भी x है, और ये 3/x माइनस 4 अंडर रूट 1+1/x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1+5/x प्लस 1/x स्क्वायर, x को इनफाइनाइट ये तो गया, इनफाइनाइट जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 0 हो गया, ये माइनस का 4 और नीचे 1+1, ये मेरे पास -2 आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन आपका। अरे समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है दीदी, क्लियर है आपको, हाँ चलिए चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो हाथों हाथ पूछ लेना उसी जगह पे, ठीक है ना।
हाँ सर, पूछ लेंगे। नोट 5, पहला, x अगर आपका 0 पर ट्रेंड कर जाता है देन विद रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री, एक चीज है, छोटी सी चीज है, हायर अपॉन लोअर, मतलब इफेक्टिव डिग्री ऊपर हायर डिग्री है, नीचे लोअर डिग्री है, ये आपका कहाँ पे ट्रेंड करेगा, ये 0 पे ट्रेंड कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर x 0 पे ट्रेंड कर रहा है ना, तो ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स है, तो 0 पे ही जाएगा। इसी तरीके से लोअर अपॉन हायर, ये किधर आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात आती है इक्वल अपॉन इक्वल, ऊपर भी एक्स आ रहा है, नीचे भी एक्स आ रहा है, उस केस में क्या होगा, आपके पास में नॉन जीरो फाइनाइट ये नंबर आएगा। कैसे होगा ऐसा एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया 7x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 9x प्लस एक्स क्यूब, इफेक्टिव डिग्री से अगर लें इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये 7x इफेक्टिव डिग्री कितनी है 1 है, अपॉन 9x लिमिट x टेंडिंग टू 0, कितना आ गया 7 अपॉन 9, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया। ठीक है ना, तो याद रखने जैसा तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ऐसा तो है, डिस्कस तो की ही जा सकती है चीज। सिमिलरली अगर बी की लिए देखें, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन विद रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हायर अपॉन लोअर, लोअर लोअर अपॉन हायर, और इक्वल अपॉन इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट बोलो तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा एन जेड एफ, नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट। क्लियर है। हाँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x क्यूब अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू द पावर 4, 3x प्लस 8x क्यूब प्लस x रेज टू द पावर 9, लिमिट x टेंडिंग टू, देखो बेटा इधर इनफाइनाइट है, 0 है, इफेक्टिव डिग्री बोलो क्या आएगा, बताओ बताओ। 7 सॉरी, एक्स स्क्वायर। 7x स्क्वायर अपॉन 3x, तो कितना आएगा आंसर, 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया। एग्जाम्पल एक और, 8x क्यूब प्लस x की पावर 8 प्लस 9 अपॉन 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 5, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो भाई इफेक्टिव डिग्री ये लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये तो x की पावर 8 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 7x की पावर 5, ये इनफाइनाइट पे चला गया, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना, इनफाइनाइट पे मूव कर गया ये। यही अगर सपोज एक एग्जांपल, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ये 5x की पावर 9 अपॉन x की पावर 8 प्लस 3, और ये अगर आपके पास में 7x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर। अब अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इफेक्टिव डिग्री ये 5x की पावर 9, इधर से 7x की पावर 9, 5/7, नॉन जीरो फाइनाइट हो गया, आ गया, लिमिट एग्जिस्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन, कई बार ना बेटा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको देखने पर पता ही नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमें पता ही नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हमको क्या करने पड़ेंगे ना, कुछ मैनिपुलेशंस लगाने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट होल एक्सप्रेशन इज अप्रोचिंग इन विच डायरेक्शन, लाइक पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जा रहा है या नेगेटिव इनफाइनाइट पे जा रहा है या किसी कांस्टेंट टर्म की तरफ मूव हो रहा है, हम ये नहीं बता सकते देख के। उस केस में हमको जो है वो माइनर से मैनिपुलेशन अगर हम कर देंगे तो क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी इजी हो जाएगी। कई बार हमको क्या है ना, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम, क्योंकि देखिए सबसे इजी अगर किसी फॉर्म को सॉल्व करना होता है तो वो 0/0 है या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है।
तो फिर प्रश्न है ना कि सर माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, इसको भी 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर वो फिर मैनिपुलेशन रखते हैं वहां पे। तो वो मैनिपुलेशंस क्या होते हैं, कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इनको तो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है ना। और अभी तक ये 3 ही टाइप देखे हैं अपन ने। चलिए आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन आगे समझ में आ जाएगा, मैं किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, इफ x ट्रेंडिंग टू a, देन सपोज ये x ट्रेंडिंग टू a की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब ये x जो है मेरा a की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो देखना इधर मैं ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ a सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये कि सर दोनों तरफ ऐसे a सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, तो देख लेते हैं ना। x माइनस a ट्रेंडिंग टू a माइनस a, है ना। अब बात ही सर ऐसा क्यों करने की जरूरत आ रही है, अभी आएगा समझ में। x माइनस a ये ट्रेंडिंग 0 पर करने लग जाएगा। अभी देखो x मेरा कहां पर ट्रेंड कर रहा है, a पर, मतलब ये क्या क्या हो सकता है, a प्लस हो सकता है और a माइनस हो सकता है। तो देखो अगर ये a प्लस है तो भी a प्लस माइनस है 0 पर ट्रेंड कर रहा है, और अगर ये a माइनस है तो भी a माइनस a माइनस माइनस a तो भी ये 0 पर ट्रेंड कर रहा है, मतलब प्लस माइनस h पे 0 पर ट्रेंड कर रहा है। तो बात तो वही है ना। तो ये जो आपके पास में ये जो है ना, ये एरो लगाया हुआ है, इसमें ऐसा किया जा सकता है दोनों टर्म में। अगर आप कोई दोनों साइड पे अगर कोई वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हो तो हो जाता है ऐसा। इसी तरीके से अगर मैं x माइनस बी कर दूंगा तो ये कहाँ ट्रेंड कर जाएगा, a माइनस बी पे। बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप करके देख लो, x आपका a पर ट्रेंड कर रहा है ना, तो यहाँ a रखो a प्लस पे, तो भी ये a प्लस पे अगर रखोगे तो ये कहाँ पे ट्रेंड करेगा, a प्लस माइनस बी, मतलब a माइनस बी पे ट्रेंड कर रहा है। ये तो अप्रोचिंग वैल्यू है ना, अप्रोचिंग वैल्यू जा तो इसी की तरफ रहा होगा। इसी तरीके से a माइनस बी करेंगे तो भी ये इसी की तरफ जा रहा है। तो कर सकते हैं ऐसा, कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। अब ऐसा करने से फायदा ये होगा ना कि आपको मैनिपुलेशन मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए नाउ लेट, अब क्योंकि मेरे सामने ये दिक्कत हो गई, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करना हो गया चैलेंजिंग। अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल कहीं पे ट्रेंड करता है तो सिंपल है। अब ये तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट समथिंग ट्रेंडिंग टू 0 और इनफाइनाइट, ऐसा कुछ बात हो गई। तो अब हम क्या करेंगे ना, लेट x माइनस ए, ये जो है हमारे पास, इसको t ले लेंगे। तो अब अगर x माइनस ए, अगर x जो है देखो माइनस ए, ये t हो गया। तो जब x माइनस ए आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो t भी 0 पे ट्रेंड करेगा। x माइनस ए ना t है ना, तो ये जहां पे ट्रेंड करे, इक्वल लिया है मैंने, इसको इक्वल ये, तो ये अगर 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा। अब देखो फायदा क्या हुआ इस चीज का, नाउ x इक्वल टू कितना हो गया, t प्लस ए, वेयर t ट्रेंडिंग टू 0। पूरा क्वेश्चन आपका टी में कन्वर्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन आपका टी में कन्वर्ट हो गया। यस, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे ना तब दिख जाएगा आपको पूरा। अगला देखिए, ये मैनिपुलेशन ये एक बार को करो या ना करो, मगर मैं आपको सलाह देता हूं ये मैनिपुलेशन तो कर ही लेना हर बार, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत। कौन सा, एक्स ट्रेंडिंग टू नेगेटिव इनफाइनाइट। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करूं मैं, ना तो मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड करता हूं, माइनस एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब नाउ माइनस एक्स को इक्वल टू टी ले लेता हूं मैं, एंड टी जब माइनस एक्स टी है ना, तो अगर टी और माइनस एक्स सेम है तो फिर टी भी जो वही ट्रेंड करेगा जहाँ पे माइनस एक्स ट्रेंड करता है। ये टी आपका माइनस एक्स की पर ट्रेंड कर गया, और यहाँ से अगर एंड एक्स की अगर वैल्यू रख देंगे तो वो माइनस टी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो x की जगह पे t प्लस ए रख दोगे पूरी जगह, और t बोल दोगे 0 पे ट्रेंड है, तो एक ही क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से। माइनस इनफाइनाइट कभी भी देख रहा हूँ ना तो ये मैनिपुलेशन हमेशा लगा देना, सलाह दे रहा हूँ। अदरवाइज वही होगा, रूट के अंदर से तो x को बाहर निकालोगे एक्स स्क्वायर को, और बाहर आना माइनस इनफाइनाइट चाहिए और लिख प्लस इनफाइनाइट दोगे। ये गलती करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं, और वो गलती करवाने के लिए ही क्वेश्चन देता है आपको। यस, जैसे मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का। सिमिलरली थर्ड एक और देते हैं, एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। तो अगर मैं इसके लिए देखूं, मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल भी ले सकता हूँ। ये इक्वलिटी की तरह काम करती है ये चीज। तो 1/x कहाँ पे ट्रेंड करेगा, ये 1/इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा। 1/इनफाइनाइट आपका क्या हो जाएगा, तकरीबन 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा,
1 अपॉन एक्स ट्रेंडिंग टू 0। अच्छा दीदी एक बात बताओ, जीरो कौन सा जीरो, प्लस जीरो या जीरो प्लस या जीरो माइनस, कौन सा कौन सा? 0 प्लस। जीरो प्लस, ये ध्यान देने वाली बात है। 1 अपॉन इनफाइनाइट बच्चे जीरो बोलते हैं, जीरो नहीं होता है, जीरो प्लस होता है। नाउ 1 अपॉन एक्स को आप ले लो टी, वेयर, और टी को बोल दो जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, तो एक्स की जगह पे आप पूरे एक्सप्रेशन में 1 अपॉन टी रख दो एंड टी ट्रेंडिंग टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, सिंपल सा। लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे x की जगह 1 अपॉन टी रख देता हूं, यही तो किया। एंड लिमिट क्या बोल देता हूं, अब x तो हट गया, t आ गया, और t की लिमिट क्या हो जाएगी, ट्रेंडिंग टू जीरो। तो करके देख लेते हैं। लिमिट t ट्रेंडिंग टू जीरो, क्वेश्चन देखना कितना सिंपल हो जाएगा। 1 अपॉन टी की पावर 5 दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, 7 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 अपॉन टी की पावर 5 प्लस 9 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट टी ट्रेंडिंग टू जीरो, ये आपके इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली टर्म बन रही थी। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए 9 टी की पावर 5 प्लस 7 टी क्यूब प्लस 1 अपॉन 9 टी की पावर क्यूब प्लस टी की पावर 5 प्लस 1। अब टी आपका क्या है, जीरो, तो जब जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये बच गया 1, नीचे भी 1, तो आंसर 1 हो गया। समझ में आया, समझ में आया? हाँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे इस पे। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये अगला जो मैं नोट बता रहा हूँ थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। लिमिट में ना बेटा, मैंने न जाने कितने क्वेश्चन देखे होंगे, इस साल भी आया था लिमिट का क्वेश्चन, इस साल भी आया था इसी टाइप का, ये सीरीज लगाने वाला। तो देखो ये सीरीज वाली क्या है, सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा सीरीज काम में आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n, ये वाली सीरीज, वेयर x तो आपका जो है वो हमेशा जीरो पे ट्रेंड करना चाहिए, एंड n आपका कोई भी रियल नंबर होता है। तो जब ये होता था तो 1 प्लस एक्स को x की पावर n, फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये एक्स स्क्वायर। कुछ याद है, कुछ याद है? हाँ सर। फैक्टोरियल 3 एक्स का क्यूब, और ये प्लस अप टू दी इनफाइनाइट तक जाता है ये। यहाँ पर n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 5, 50, 1/2, 1/3, 1/6, कुछ भी। और x, ये x के बारे में सबसे बड़ी बात देखो बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 1 होना चाहिए, ध्यान से, ये 1 होना चाहिए, और ये जो है वो जीरो पे ट्रेंड करना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इस फॉर्मूले को लगाने में बहुत गलती करते हैं बच्चे, जहां, क्योंकि क्या है ना, ये सारी गलतियां कभी ना कभी की हुई है मैंने, तो मुझे पता है बच्चों से गलतियां कहां पर होती है। सबसे पहली चीज, ये 1 होना चाहिए, यहां पर 1 के अलावा कुछ है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, ये आपका जीरो पर ट्रेंड करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, ये एक्सपेंशन कहां तक करेंगे, एक्सपेंड अप टू फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म नॉट रिसीव्ड। मतलब जब तक आपको पहली अनकैंसल्ड टर्म नहीं मिल जाती तब तक आपको ये एक्सपेंशन लगाना है। अब फिर वही समस्या, सर ये फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म क्या होती है, तो देख लो क्या होती है। एग्जाम्पल, लिमिट x ट्रेंडिंग टू जीरो 1 प्लस 3x 1/4 माइनस 1 अपॉन x। अब यहां पर ये वाला बायनोमियल का फॉर्मूला लग जाएगा, मगर
दीदी क्या ये 1 है? क्या ये 1 है? यस। क्या 3x आपका 0 पर ट्रेंड कर रहा है? क्या 3x आपका 0 पर ट्रेंड कर रहा है? क्या 3x आपका 0 पर ट्रेंड कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? x ट्रेंडिंग टू 0। मैंने कहा था इसके साथ दोनों, इसको बिल्कुल इक्वलिटी की तरह यूज कर सकते हो आप। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 3x, ये भी 3 से मल्टीप्लाइड तो 0, ये भी 0 पे ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो यस, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं। अब मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, तो 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1/4, तो 1/4 एक्स कितना है 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पर -1 बैठा हुआ है यहाँ पे, -1। चलो मैं आगे भी लगा देता हूँ, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना। n इंटू एन -1 3x इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। और भी आगे भी लगा सकते हो, आपने सपोज 3-4 टर्म और लगा दी, और बेटा ये -1 है अपॉन में x, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, आपको आपकी अनकैंसल टर्म यहीं पे मिल गई। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर मेरे पास x की भी कोई टर्म होती है ना, जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास -3/4x भी होता और क्वेश्चन में होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाती है ये भी। अब आपको एक्स स्क्वायर तक लगाना पड़ता, और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसको कैंसिल करने के लिए भी अवेलेबल है तो फिर एक्स क्यूब तक लगाना पड़ता। मगर यहाँ पर समस्या है ही नहीं हमारे साथ में, यहाँ तो 1 ही अवेलेबल था सिर्फ। तो जब 1 ही अवेलेबल था तो मुझको लगाना ही नहीं था। चलो फिर भी हमको नहीं पता, हाँ आपने तो चलो पूरी लगाई। तो आगे देखना, 3/4 ये x हो गया अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, माइनस ये नीचे 16 और ये माइनस का 3, और 3 और 3 9, तो -9/16 एक्स स्क्वायर। सपोज आपने कोई एक्स क्यूब की भी टर्म लिखी कुछ भी, या आपने एक्स की पावर 4 की भी टर्म लिख दी कुछ भी, अप टू द इनफाइनाइट। ये दीदी नीचे कितना बैठा हुआ है x, तो x अगर आप कॉमन लोगे, अब अगर आप x कॉमन लोगे, ऊपर यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, अब अगर आप x कॉमन लोगे तो केवल जो न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ रेस्ट बचेगी, बाकी तो सब पूरा खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज आ हाँ रही है? सर, आ रही है। ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब कॉमन लिया मैंने तो ये 3/4, ठीक है ना, -9/16 x प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में से x कॉमन, फिर प्लस समथिंग x की पावर 4। अब जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो 3/4 बचेगा, बाकी सब खत्म। इसलिए मैंने बोला कि जैसे ही अनकैंसल टर्म मिलती है वहीं तक लगाओ बस, क्योंकि वो सारी चीजें 0 हो जाएंगी, उनका x बचेगा, इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ हमको करना क्या चाहिए था, इसको भी लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल इतना, फिर ये से 3/4 कैंसिल, आंसर आ जाता है। अदरवाइज होगा क्या ना, आप अपना टाइम खराब करोगे उस पेपर में। तो ये याद रखिएगा, इसको केवल यहां तक ही अप्लाई करना था, केवल इतना भी अप्लाई करते, इतना, सिर्फ इतना, है ना। मैंने हालांकि पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको, ये -1, ये -1 से 1 कैंसिल, ये 3/4 एज इट इज, और ये अपॉन में x, वही लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी ओहो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आंसर सिंपली 3/4 आ जाता। ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 2x होल रेज टू द पावर -3 प्लस 6x -1 अपॉन √4 प्लस एक्स स्क्वायर -2। हेयर इज योर लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ जाएगी, 2 पर जाएगी नहीं, 0 पे, 0 पे। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, ये 0 ये 0, तो यहाँ से 1 बचेगा -1, और नीचे फिर 2 -2। तो सबसे पहले तो ये तो आपके पास में इनडिटर्मिनेंट टर्म 0/0 की तो बन रही है। अब 0/0 बन रही है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे समस्या देखो क्या है, x टेंडिंग टू 0, 1 + 2x की पावर -3, ये 1 है, बिल्कुल है। क्या 2x 0 पे ट्रेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। 6x -1, अब समस्या यहाँ है, इसके साथ क्या करें अब, क्या करें अब इसको, बोलो क्या करें। ये 1 तो नहीं है यहाँ पे, अब कैसे 1 बनाए इसको। अब बच्चे क्या करते हैं, देखना, बच्चे क्या करते हैं,
इसको तो पावर 1/2, तो ये 1 प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर जो, और ये पावर 1/2। और अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब इसको तो x मान लेंगे पूरा, मतलब 1 प्लस ये कैपिटल X और इसकी पावर 1/2। अब इसमें गलती क्या है ना, x जब आपने 0 पे ट्रेंड किया तो ये पूरा 3 पे ट्रेंड हो गया आपका, ये जबकि 0 पे ट्रेंड होना चाहिए था, ये गलती है यहाँ पे, और ये करते हैं बच्चे। समझ में आया? अब फिर प्रश्न ये है कि कैसे करें, क्या करें, बताओ क्या करें अब। 4 यस 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 4 कॉमन आएगा, इधर 2, इसका भी 2 बाहर कॉमन लेते हैं, पूरे का 2। ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/2, और ये -1। ये 1/2 है ना, ये कांस्टेंट हो गया, देखिए समथिंग और इनटू में कांस्टेंट, बाहर निकाल दो इसको, 1/2 ये निकाल दिया बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ तक करना है, अनकैंसिल टर्म नहीं मिल जाती वहां तक, तो 1 प्लस एन एक्स, तो -3 इंटू 2x, मेरे पास क्या है 6x भी बैठा हुआ है, -1 भी बैठा हुआ है, तो 6x से तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 से अनकैंसिल टर्म नहीं मिली, अगली टर्म अनकैंसिल टर्म है, तो क्या हो जाएगा n, मतलब n, सॉरी n कितना है -3, तो n हो n इंटू n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, अनकैंसल टर्म मिल गई, बस यहीं रुक जाओ अब, प्लस 6x -1 एज इट इज, और अपॉन इसकी ना बात करें तो ये मेरे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4, तो इसमें तो एक ही बार करना है 1 प्लस एन एक्स, बस 1 से 1 कैंसिल, अनकैंसिल टर्म मिल गई, तो 1 प्लस 1/2 एन, और ये एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया -1, ये बच गई अनकैंसिल टर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे लगाने की जरूरत नहीं, ये गया, क्या बचा 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये गया इससे और ये गया इससे, कितना बचा, देखो 3 4, माइनस का 3 माइनस का 4, तो 12, और ये अपॉन 2, और ये फिर 2, ये भी नहीं, ये बेटा 4 आएगा, तो 12 इंटू 2, ये 4 आएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए ये मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ठीक है, ये मेरे पास 4 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास है अब कांस्टेंट रह गया सब, लिमिट एक्स तो खत्म ही हो गया, तो 12 इंटू 2 अपॉन 4, ये 4, हाँ 4, और ये अपॉन 2, और ये गया 2, ये आंसर मेरे पास कितना आ गया इसका 48। इसमें एक गलती कर गए हम लोग, तो वो गलती क्या हुई है आखिरी स्टेप में, छोटी सी गलती हुई, वो लिखने के तरीके से, देखिए ये 1/2 है, ठीक है ना, ये 12 इंटू 2 है, और ये अपॉन में बेटा 1/4 था, ठीक है, तो ये क्या होगा ना आपका, ये होगा 12 इंटू 4 इंटू 2 और फिर अपॉन 2। हाँ हाँ ये एक्चुअली गलती यहाँ हुई थी बेटा अपन से, कि थोड़ी ऊपर से ही गलती होती हुई आई है, देखिए यहाँ पर अपन ने, मैंने क्या कर दिया था, ये x4 जब कॉमन लिया, ये एक्चुअली डिवीजन जो है ये 4 है, ये 4 होगा, ये गलती थी, तो अब अगर ये 4 है तो आपका ये डिनोमिनेटर में है, तो ये भी आपका 4 रहेगा फिर, ठीक है ना, ये भी 4 रहेगा, और फिर सारी ही चीजें इसको भी हटाते हैं, पूरा ही गलत हो गया ये तो, इधर लास्ट टर्म से तो ये 4 है, तो आपके पास 1/2 एज इट इज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या क्या बचेगा मेरे पास में, ये 12/2, ये 4x स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या बचेगा, इसके अपॉन में बचेगा मेरे पास में 1/2, ये 2 से 2 तो कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या क्या बचा, लिमिट खत्म, अब 1/2 12 और 2 से, तो ये 6 इंटू 4 बचा, 6 इंटू 4 बचा, और ये मेरे पास जो बचेगा आपका, ठीक है, और ये 1/2 है, और ये आपके पास में 1/2 इंटू 4, तो ये ऊपर ये 2 भी जाएगा और ये 4 भी जाएगा, तो ये 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 6 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आएगा 24 इंटू 4,
4 4 16 1 96 96 आंसर है। यस ठीक है, चलिए क्लियर है दीदी, आपको क्लियर है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट 13 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन, ये क्वेश्चन अच्छा है, अंडर रूट 10 प्लस 2x माइनस 4। सबसे पहले तो 3 पर ट्रेंडिंग वैल्यू देखिए, तो 3 देखेंगे तो 16, ये 4 हो जाएगा तो 4 माइनस 4, इधर देखेंगे तो 3 2 6 16, ये भी 4 माइनस 4, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म तो बन रही है। अब समस्या इसमें ये है, समस्या इसमें ये है कि इसको 1 कैसे बनाया जाए, तो वही अंडर रूट 13 जो है, हाँ तुम बताओ चलो दीदी, कैसे इसको इसको कैसे अब कराया जाए, क्योंकि अगर यहाँ से रूट एक्स भी कॉमन ले लिया, रूट 13 भी कॉमन ले लिया, तो भी ये आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 13, और एक्स अगर 3 पे ट्रेंड करेगा तो ये 0 पे ट्रेंड नहीं कर रहा है। अब क्या करें, अब कैसे करें, अब तो फंस गए इस सवाल में। अब यहाँ पर समस्या यही है कि अगर यहाँ से मैंने रूट 13 भी कॉमन लिया तो मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 13 और होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 2, तो 1 प्लस ये जो एक्स है अभी आपका 0 पे ट्रेंड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसको 0 पे आपको ट्रेंड कराना पड़ेगा। तो 0 पे ही अगर इसको ट्रेंड कराना है तो एक्स माइनस 3 को लेकर के आना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 प्लस एक्स माइनस 3। आपके लिमिट हो गया है क्या बोर्ड में? अंडर रूट हाँ अप्लाई कीजिए, हो गया है। 10 ये 2 और ये आपके पास में ये 6 कॉमन, ठीक है, ये आपके पास 6 पे आ रहा है, तो ये इसको भी 16 और ये 2x, नहीं नहीं 12 से 12 कर देंगे ना। क्या चीज, नहीं नहीं सही तो है, 16 ही तो होगा, 16 भाई 16 होगा ना, तभी तो आपको ब्रैकेट में ये 2x माइनस 3 चाहिए ना, सही तो है, क्या कर रही हो तुम ये, और ये हाँ माइनस हाँ वो 4, 4 मतलब उसके बाहर ठीक है ना। अब ये है ना, लिमिट, मुझे लगा हाँ, अंदर है 4 माइनस। x टेंडिंग टू 3, अब यहाँ पर देखिए मैनिपुलेशन कैसे, x आपका 3 पे ट्रेंड कर रहा है, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x माइनस 3 किस पे ट्रेंड कर जाएगा, ये कर गया 0 पे ट्रेंड। अब x माइनस 3 को रख दीजिए t, एंड t आपका कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, 0 पे, तो x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, t प्लस 3, बस हो गया क्वेश्चन आपका। या फिर x माइनस 3 इक्वल टू t, वो तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अवेलेबल है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया, लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0 और ये 16 प्लस टी अपॉन 16 प्लस 2t, ये भी -4 और अपॉन में ये भी -4, तो ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0 16 प्लस t होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 2 -4 और 16 प्लस 2t होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 2 -4। 16 कॉमन ले लो रूट में से, 4 आएगा तो 4 ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन और वो कैंसिल्ड हो जाएगा। तो अगेन लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 प्लस t बाय 16 होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 2 -1 और ये 1 प्लस t रेस टू द पावर 8 1 अपॉन 2 -1। अब बात होती है फर्स्ट अनकैंसल टर्म, तो पहली बार में हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म ही अनकैंसल टर्म है इसकी। t ट्रेंडिंग टू 0 1 प्लस एन एक्स, तो 1 अपॉन 2 t अपॉन 16 -1 1 प्लस 1 अपॉन 2 t बाई 8 -1 लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो t बाई 32 अपॉन t बाई 8, t से t गया तो 8 अपॉन सॉरी 16, ये 16 है, 8 टू द 16 है ना, ये हो गया आपका 16 अपॉन 32। आंसर इज 1/2। यस यही आंसर होगा इसका, 1/2 इज योर आंसर, 1/2 इज योर आंसर, सही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर है आपको? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार,
ये अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट देखो इधर x टेंडिंग टू ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तो अब आप गलती नहीं करोगे यहाँ पे। ये प्लस अंडर रूट, पहले तो पता है मैंने आपको बताया था कि कई बार तो मैनिपुलेशन क्यों, ये आपके पास क्यूब रूट है, ठीक है ना, क्यूब रूट एक्स क्यूब प्लस 6 x² प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को देखने में पता है क्या लगेगा सर, इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट पे ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है सर, सिंपली आंसर इनफाइनाइट है ना। यही गलती करते हैं बच्चे, क्यों, ये देखिए क्यूब रूट है इनफाइनाइट पे, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, और पॉजिटिव इनफाइनाइट भी ये डोमिनेट कर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो इसकी इफेक्टिव डिग्री x। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो x मेरा जो है वो एक्स क्यूब है, तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी हो जाएगी, ये सबसे पहले तो नेगेटिव इनफाइनाइट है तो नेगेटिव, इसकी भी इफेक्टिव डिग्री 1, तो ये हो गया कैंसिल, नहीं करना है, जीरो नहीं होगा, तो ये भी गलती करते हैं कई बार बच्चे। अभी क्वेश्चन होगा कैसे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए होगा तो ये उसी से ही, जैसे अभी हम बता रहे हैं ना सारे वो बाइनोमियल से ही जाएगा ये क्वेश्चन, मगर यहाँ पे समस्या क्या होती है ना, जब यहाँ से x² कॉमन लिया जाएगा और यहाँ से भी x², क्योंकि 1 प्लस समथिंग तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो जो 1 बनाने वाला मेथड है, यहाँ से x² कॉमन लेते हैं तो बच्चे x लिख देते हैं बाहर, और यहाँ से भी x² कॉमन लेके यहाँ पे भी x लिख देते हैं बाहर, तो यहाँ जो माइनस आना चाहिए था वो आता ही नहीं है कभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू माइनस टी, ये लेते हैं सबसे पहले, देन माइनस टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट पे, तो टी कहाँ पे ट्रेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट पे, हो गया क्वेश्चन, और x की जगह माइनस टी हर जगह रख देते हैं, तो लिमिट टी ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, और जैसे ही x की जगह माइनस टी रखता हूँ तो ये t² और ये हो गया माइनस टी, प्लस ये हो गया मेरे पास माइनस टी का क्यूब प्लस 6t² और ये प्लस 1, ठीक है। अब देखिए कभी भी जो आपके पास में ये 3 है ना, आपके पास में अगर मैं बोलता हूँ ये x³ प्लस 1, ये पावर 1/3 है, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन आ जाता है, इसके अंदर से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको 1 माइनस x³ की पावर 1/3 लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। सर वो तो वैसे ही है ना, माइनस में कॉमन निकालने का। हाँ जो भी, अब मैं नहीं माइनस टी नहीं कॉमन निकालूंगा मैं, क्योंकि फिर अगर माइनस टी ही कॉमन निकालना होता तो फिर यहाँ से x² कॉमन लेकर के यहाँ माइनस एक्स ही लिख देते ना, फिर समस्या वही तो है ना, फिर माइनस टी कॉमन निकालने का मतलब है, फिर बच्चा पता है क्या कहेगा, सर ये रूट के अंदर से माइनस कैसे निकाल रहे हो आप, समझो उस चीज को, वो भी समस्या आएगी फिर, तुमने तो पकड़ ली बात, तुम तो समझ गई, मैं अगली चीज यही बताने वाला था, अगर माइनस टी ही निकालना होता ना ब्रैकेट से बाहर, तो फिर मैं यहाँ से x² बाहर निकाल के मॉड लगा देता ना बाहर, वैसे ही हो जाता क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी गलती से ये क्वेश्चन ही उसने गलती करवाने के लिए दिया है। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से पहले मैं टी बाहर निकालूंगा, फिर इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा, पहले मैं इससे टी बाहर निकाला तो ये तो टी बाहर आएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस 1/t, इससे टी बाहर निकालेंगे तो ये भी टी बाहर आएगा केवल, और ये आपके पास में 1 सॉरी माइनस का 1 प्लस 6/t प्लस 1/t का क्यूब, और इसकी पावर ये 1/3, टी पूरा बाहर ले लो, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये टी बाहर आ गया, ये 1 माइनस 1/t का इस के 1/2, इसमें से -1 बाहर निकाल देते हैं तो ये -1 1 माइनस 6/t प्लस 1/t क्यूब, और उसकी फिर होल पावर 1/3। अब देखो आप, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अब देखते जाइए, फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म, ठीक है ना, देखिए फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म तक करना है, तो इसमें अगर हम करते हैं तो ये 1, अच्छा टी टी ये बाहर बैठा हुआ है इधर, इसके लिए लगाते हैं पहले, तो 1 माइनस 1/2t 1/1 माइनस 2t, और 1/1 माइनस 2t प्लस 1/2। देखिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे t मेरा इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, तो अगर देखा जाए ना तो अनकैंसल टर्म तो मुझको मिल चुकी है, क्यों मिल चुकी है, मैं यहाँ पर अगर केवल यहीं तक ही लगाऊं और इसके लिए भी केवल 1 टर्म तक लगाऊं,
तो ये t देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात सुनना दीदी, ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 1/2t आएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 6/2t आएगा, ये आएगा। और ये मेरे पास देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, अनकैंसल टर्म तो मुझको मिल चुकी है यहाँ से। रही बात ये टी क्यूब की है, तो टी तो आपका इन्फाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है ना, तो वो तो जीरो पे चला जाएगा, टी मल्टीपल भी है, टी मल्टीपल भी है, तो ये जो टी क्यूब की टर्म आएगी वो जब टी मल्टीप्लाइड होगा तो 1/t² बचेगा, वो तो जीरो पे चला जाएगा। तो अनकैंसल टर्म तो एक्चुअली मुझे पहले ही मिल चुकी है, इसको मुझे आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब सर कैसे, ये आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये माइनस, इसको भी केवल एक टर्म तक लगाइए, 1 माइनस 1/3 6/t प्लस 1/t का क्यूब, ये हो गया 1, ठीक है ना, पूरा ब्रैकेट बंद, ये टी बाहर है, लिमिट टी ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो देखिए ये t 1 माइनस 1/2t माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया 2/t, मतलब 3 था ना, तो 2/t, और ये प्लस का 1/3t का क्यूब। अब ये t अंदर भेज दो, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे ही टी अंदर, अच्छा 1 से 1 तो गया, तो t जैसे ही अंदर जाएगा तो पहले ये, तो ये तो 2 बच जाएगा, इसको जाएंगे तो ये -1/2 बच जाएगा, प्लस 1/3t²। अब t कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, तो खत्म, ये तो जीरो हो गया। आंसर 2 माइनस 1/2, आंसर 3/2। यस, दिस इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, सिंपल सा फॉर्मूला देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये आपके पास में क्या होता है, n इंटू a की पावर n-1। बोर्ड में आए हो तो मैडम ने एलोपिटल रूल जरूर बताया होगा आपको, उससे भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n, n आपका यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लिमिटिंग केस की बता रहा हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n, सीरीज एक्सपेंशन में आगे भी आएगा ये, तो ये x माइनस a x की पावर n-1 इंटू ए की पावर 0 प्लस x की पावर n-2 a की पावर 1 प्लस x की पावर n-3 इंटू ए की पावर 2। कैसे याद रखना है ना, पावर का सम n-1 रहना चाहिए, तो ये n-1 ये 1, ये n-2 प्लस 2 n-3 प्लस 2 n-1 प्लस अप टू दी कहाँ तक जाएगा ये, जबकि a की पावर n-1 और x की पावर 0, एक की इंक्रीज हो रही है एक की डिक्रीज हो रही है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये तो आप करते हुए भी आए हो, जैसे मैं करके दिखाऊं, x की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, आप क्या लिखते हो, x माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर n-1, आपका यही हो जाएगा 0, प्लस x की पावर 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस x की पावर 0 इंटू ए की पावर 0, यही तो करते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या करते हो, x की माइनस ए एक्स की पावर 1 इंटू ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 0, यही तो करते हो आप, है ना। तो कहीं भी लग जाता है ये फॉर्मूला, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 पर भी लग जाएगा एज इट इज, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद रखिए। प्लस में भी आता है, मगर प्लस में फिर उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन लगते हैं उसके ऊपर, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ए, तो इसकी जगह फॉर्मूला रख देता हूँ, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, मैंने आपको बोला 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रही है, इसका मतलब इसका भी एक फैक्टर एक्स माइनस ए जरूर होगा, वो आ गया, एक्स की पावर n-1 एक्स की पावर n-2 इंटू ए एक्स की पावर n-3 इंटू ए का स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स की पावर 0 और ए की पावर n-1। कितनी टर्म्स है देखो, पावर से देख लो, पहली फर्स्ट सबसे बड़ी पावर क्या है n-1, और यहाँ क्या है 0, तो 0 से n-1 टोटल n टर्म है, ये n टर्म्स हैं टोटल, तो ये गया ये गया। अब x इक्वल टू, अब तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो गई, डिटर्मिनेंट है, x इक्वल टू ए रख दो, तो यहाँ पे भी ए की पावर n-1 प्लस ए की पावर n-2 इंटू है, फिर से n-1 प्लस अप टू दी कितनी बार होगी, n टाइम्स, तो कितना हो गया n इंटू ए की पावर n-1, याद रखना है, इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, जैसे सपोज x की पावर 5 इंटू 32 अपॉन x-2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो ये तो सिंपल ही है, लिमिट x की पावर 5
x की पावर 5 सॉरी x टेंडिंग टू 2, ये 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। तो सिंपली फॉर्मूले से भी इसको क्या लिख सकते हैं, n कितना है 5 इंटू a की पावर n माइनस 2, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 4 आंसर आ गया। एक स्पेशल केस भी होता है इसका, क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये सिंपली n हो जाता है क्योंकि a तो 1 ही है इस केस में, स्पेशल केस है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद ही रखना है आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, एक लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले तो x माइनस 1 फैक्टर है ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। तो सबसे पहले बेटा देखो, ये है मेरे पास एक फाइनाइट नंबर, 1 रख दूंगा तो 2 हो रहा है, तो उसको बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकालो इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, देखो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फॉर्म बन गया। आंसर कितना हो n, तो n कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3, ये सीधे सीधे। अगला अगला ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, और ये पूछा कई जगह पूछा गया है, अप टू दी एक्स की पावर 20 माइनस 20 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये लिमिट बोलता है एक्स टेंडिंग टू 1। तो देखो 1 1 1 कितनी बार, 20 बार, तो ये भी 20 माइनस 20 ये 0, और एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म तो बन रही है। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी का फॉर्मूला लगा करके टिपिकल हो जाएगा, सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, मगर फिर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ चला जाएगा। सिंपल तरीका क्या है ना इसका, ये बहुत लंबे लंबे तक लंबा लंबा, तो ये 732 तक गया था एक बार, -732 करके दिया था उसने कुछ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये -20 पड़े हुए ना, एक एक -1 सबको दे देते हैं, तो ये x -1, ऐसा क्यों कर रहे हो अभी पता पड़ जाएगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अभी पता पड़ जाएगा। प्लस अप टू दी x की पावर 20 -1 अपॉन x -1, सबको सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब देखिए ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1, एक्स क्यूब -1 अपॉन x -1, इसी तरह अगला क्या होता है, x की पावर 4 -1 अपॉन x -1, प्लस अप टू दी x की पावर 20 -1 अपॉन x -1, और अभी अभी हमने पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग टू a सॉरी 1 x की पावर n -1 अपॉन x -1 इक्वल टू n होता है। तो देखिए मैंने इन सबको, ये सब ऐड था, मैंने इनको सेपरेट कर दिया, तो मेरी कंडीशन क्या थी, यहां से कोई वेरिएबल है तो मैं क्लब नहीं कर सकता, हाँ अगर कांस्टेंट है तो सबको क्लब कर देंगे, तो कांस्टेंट ही तो आ रहा है, तो 1 n 2 आ गया, 3 प्लस अप टू दी 20, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 210 इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, लिमिट n trending to infinite 1 plus 2 plus 3 plus up to the n तक अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 7। अब तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने लग गए, लगाओ n नेचुरल नंबर का, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 7, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, इफेक्टिव डिग्री ऊपर कितना है n स्क्वायर, मल्टीपल में 2 भी है, तो इफेक्टिव डिग्री से भी चले हैं n स्क्वायर अपॉन 2, इसकी इफेक्टिव डिग्री से चलें तो केवल n स्क्वायर, आंसर 1/2 सिंपली। ठीक है, यस, इसके आगे अगले लेक्चर में देखते हैं अपन।